अन्ना हजारे जिस अनशन को आज की तारीख में जन लोकपाल को कानून बनाने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ये दो चीजों को धोतक है। ये जो अभी आपने एपिसोड देखा सारा, इसके अंदर दो चीजें आती है। ये अनशन एक अलग चीज होती है, ये योग है। ये जो अभी बताया ये हठ योग है, और हमारे शास्त्रों में 3 हठ बताया गया, त्रिया हठ, बाल हठ, राज हठ। अब जो हो रहा है ये राज हठ है, जो हमारी सरकार या पार्लियामेंट कर रही है वो राज हट है। और त्रिया हट और बाल हट, जो है बाल हट तो कृष्ण जी किया करते थे, त्रिया हट कहीं नहीं किया, राइट? वो एक हट अलग चीज होती है। लेकिन जहां तक रहा अनशन का सवाल, के अंदर एक दिया गया है कि जो व्यक्ति अपने मन से मनकूट, तन्नकूट, अन्नकूट, पहला अन्नकूट आता है, जो व्यक्ति अन्न से ऊपर उठ जाता है, उसको ये नहीं लगता कि चलो आज शाहजहां रोड पर जाकर चाट खाएंगे या फलानी जगह पर ये खाएंगे, तो वो अन्न से ऊपर उठ जाता है, उसके जीभ का स्वाद चला जाता है। उसके बाद मनकूट, किसी चीज को देख करके मन ऐसा नहीं करता, लालच नहीं होता कि ये ले लूं, या उसके बीच में रमता नहीं, राइट? ये जो उसके बाद ये जो अन्न, तन और मन, तन के बारे में उसको ध्यान नहीं रहता है। मेरे ख्याल से अन्ना हजारे उस अन्नकूट और तन्नकूट और मनकूट तीनों से ऊपर उठ चुके हैं। जो मेरे पास उनकी कुंडली है, जो महात्मा गांधी जी की कुंडली हमारे पास थी, भी होता है जो हठी व्यक्ति होते हैं। दूसरी बात, षड्यंत्रकारी भी होते हैं, ये भी बात मान लीजिए, क्योंकि अगर वो षड्यंत्र नहीं कर पाएगा, अपने मन के साथ षड्यंत्र, तन के साथ षड्यंत्र, अपने अन्न के साथ षड्यंत्र, अगर तीनों के साथ षड्यंत्र करके उसको काबू नहीं कर पाएगा, तब तक वो व्यक्ति जो है इस लेवल पर नहीं पहुंचता है कि समाज को एक नई दिशा दे सके। अब वो दिशा देने का जो समय है, अब उसके अंदर क्या है कि अभी एक राजहट करके बैठे हैं, राइट? और इधर अपना तन, मन और अन्नकूट छोड़ करके वो भी व्यक्ति बैठे हैं। दोनों देशभक्त हैं, कोई देशद्रोही नहीं है। दोनों देशभक्त हैं। वो पार्लियामेंट में बैठे हैं, उसको हम देशद्रोही नहीं बोलेंगे। ये भी देशभक्त हैं, वो भी देशभक्त हैं। अब बीच का एक रास्ता अपनाना पड़ेगा, मुझे लगता है कि दोनों को मिलकर के, ताकि देश का नुकसान नहीं। तो कोई आपका ज्योतिष क्या कहता है, कोई बीच का रास्ता दिखता है आपको? देखिए, उसके सिवा अल्टरनेटिव हमारे पास है नहीं, निकलेगा। 3 सितंबर के बाद में, इस समय जो भारतवर्ष की दशा चल रही सूर्य में राहु की, क्योंकि हम तो ज्योतिष की गणनाओं से देखते हैं। और दूसरी बात है कि अब से नहीं, मैं 2005 से, जब से सहारा समय पर आकर के बैठता हूँ इसी कुर्सी पर, तब से बोल रहा हूँ कि 2012 के अंदर भारतवर्ष के अंदर एक सतयुग का आगमन हो रहा है। पूर्व से एक अध्यात्म की जो हवा है वो पश्चिम की तरफ को जाएगी, और भारतवर्ष में ये जो बोलना अतिशयोक्ति नहीं, शायद आज लोग मानने लग जाए कि भारत भ्रष्टाचार मुक्त होगा, कुछ तो होगा। लोग 65%, 70% मानते हैं, लेकिन मेरा ज्योतिष कहता है कि जुलाई 2012 के बाद में या दिसंबर 2012 के बाद में भारतवर्ष एक भ्रष्टाचार मुक्त देश होगा। उसके अंदर मैं और आप भी, मेरा ख्याल से, अपने घर में भी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, सड़क पे थूकेंगे नहीं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं क्रॉस करेंगे, स्त्रियों का, पुरुषों का, सड़क पे चलते भी औरतों का, बच्चों का अपमान नहीं करेंगे, मान करेंगे। एक प्रेम की तो भाषा अलग होती है, वो तो कृष्ण जी कर सकते थे, हम और आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक मान सम्मान जो है दूसरे को देना, व्यक्ति को देना, दूसरे के धर्म को देना, वो एक स्थिति जो है दिसंबर 2012 के बाद भारतवर्ष में आ रही है। अब ये जो जिस तरह की स्थितियां भारत में बनी है, अन्ना जी ने बनाई है, मुझे लगता है कि एक दूत भारतवर्ष के अंदर किसी देवताओं ने भेजा है, एक लोगों के अंदर विजडम प्रवेश करने की। और सबसे बड़ी बात जो इस समय आई है कि 65 वर्ष की आजादी के पश्चात पहली बार मैंने जवान बच्चों से और छोटे बच्चों से और जवान लड़कों से, लड़कियों से मैंने वंदे मातरम सुना है। तिरंगा झंडा लेकर के क्रिकेट के मैदान में नाचते तो मैंने देखे, लेकिन देश के लिए नाचते आज तक नहीं देखे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस भारतवर्ष के अंदर जितने रहने वाले लोग हैं, ये दशा सूर्य का फल है। भारतवर्ष में सूर्य की दशा चल रही है, और जिस समय सूर्य की दशा चली है, सूर्य के अंदर राहु आया अक्टूबर 2010 के अंदर, भारतवर्ष के अंदर जितने स्कैंडल थे निकल करके सामने आ गए, और अपने आप ही लोग अपने आप को जेल में जाने के लिए उद्यत करने लगे। किसी ने नहीं किया ना। सरकार चाहती थी कि करमाड़ी साहब जेल जाए, कि वो जाए तो ये स्कैंडल हो जाए, वो हो जाए। मेरे ख्याल से अन्ना जी ने भी शायद अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा कि देश। अशोक जी, अगर हम साल 1902 से बात करें, 1902, 1942, उसके बाद 1974, 1988 और 2011, क्या इन तारीखों में, इन सालों में आप कोई सामान्यता पा रहे हैं? और उस लिहाज से आपसे ये भी जानना चाहेंगे साथ ही साथ कि यूपीए सरकार की बात करें, अन्ना हजारे की बात करें और भारत के भविष्य की बात करें, ये तारीखें क्या मायने रखती हैं और क्या भविष्य ज्योतिष देख रहा है?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय, अभी एक एपिसोड थोड़ा आपको महाभारत का सुना देता हूँ। जिस समय कर्ण के पास श्री कृष्ण गए और उन्होंने ये कहा कि तू ज्येष्ठ कुल की पुत्र है, तू चल हमारे पास और तेरे को राजा बना देंगे और हम धर्म के साथ है, सब कुछ है। तो उस समय उन्होंने, एक कर्ण ने एक शब्द बोला कि इस समय शनि महाराज चंद्र के नक्षत्र से चल रहे हैं। उस समय रोहिणी नक्षत्र से चंद्र चल रहा था और शनि महाराज जो थे रोहिणी नक्षत्र के ऊपर से संचार कर रहे थे, और इस समय शनि महाराज हस्त नक्षत्र के ऊपर से संचार कर रहे हैं। 1902, 1930, 1942 और 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन भारत का रचा गया, तब की बात मैं कर रहा हूँ, जिस समय ये 26 जनवरी 1950 को किया। 1984 सरप्राइजिंगली, हालांकि ब्लड शेड था, लोगों को इस बात का दुख भी बहुत हुआ है, लेकिन उसके पश्चात जो 1990 के अंदर भारत के अंदर एक क्रांति आई है मॉडर्नाइजेशन की या लिबरलाइजेशन की, उस समय की बात करें तो इस सब समय पर शनि महाराज जो है चंद्र नक्षत्र के ऊपर से निकल रहे थे, चाहे वो चंद्र का कोई भी नक्षत्र, रोहिणी हो चाहे हस्त हो चाहे कैसा भी नक्षत्र हो, तो वो एक कॉम्बिनेशन इस समय शनि महाराज का बन रहा है। और दूसरी बात एक और है, डर मुझे केवल एक बात का लग रहा है कि मिथुन राशि के अंदर मंगल महाराज चल रहे हैं और कन्या राशि के अंदर शनि महाराज हैं, और ये अभी लगभग सितंबर के फर्स्ट वीक तक ये योग बनेगा। वहां तक ईश्वर से प्रार्थना करिए कि कोई ब्लड शेड नहीं हो, कोई मार काट नहीं हो, किसी किस्म का लोगों के अंदर आक्रोश पैदा नहीं हो, नहीं तो ये वाली जो स्थिति होती है संभालनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। फिर ये 1947 आ जाएगा, क्योंकि इस समय बहुत ही ज्यादा समझबूझ और सूझबूझ के साथ काम करने का समय है। जो जवान बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे, स्त्रियां, पुरुष जो निकल करके सामने आई हैं, तो कहीं पर कोई ऐसा जिसको बोलते हैं कि मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बोलूं कि कोई ऐसा षड्यंत्र या स्कैंडल नहीं हो जाए जो हमारे यहाँ युगों में होता है। मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन हो, सूर्य साथ में जुड़ जाए, मंगल शनि की युति हो, सितंबर के महीने में एक खप्पड़ योग बन रहा है जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा भारतवर्ष के वर्ष फल के अंदर भी ऐसे योग जो है सितंबर के माह में बन रहे हैं। एक बार हमने ये बड़े संयम से सितंबर निकाल दिया तो ये समझ लीजिए कि भारतवर्ष एक सुरक्षित, भारतवासी जो है एक सुरक्षित स्थिति में पहुंच जाएंगे। लेकिन हमको षड्यंत्र से बच करके रहना, और इस समय जिम्मेदारी करके बाहर निकले हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके देश, आपके कंधे पर देश का भार है। ये मत सोचिएगा, ये स्थिति जो है ये सूर्य की दशा में एक छोटे बच्चे से लेकर के एक बुजुर्ग तक की आनी ही थी, लेकिन इसके अंदर हमें प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता बहुत है। तो अशोक जी, आपने अगर बातें करें तो मुख्य रूप से ये बातें बताई हैं कि जुलाई 2012 तक सतयुग आएगा भारत में, उसके साथ सितंबर का यह महीना संयम से निकल जाए ताकि ये आंदोलन वाकई में एक पॉजिटिवनेस और एक नया सवेरा लेकर आए देश के लिए। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अन्ना के अनशन पर लगातार समय पर अपडेट जारी है, आप चलते रहिए समय के साथ। धारा